Assalamu alaikum friends. I'm here just for you with new poetry. No, it's not a poetry. It's a qualizari. Let's start. इंसान को हमेशा अपने से नीचे देखना चाहिए ऊपर देखने से एहसास कमतरी का एहसास होता है, जबकि नीचे देखने से इंसान अपने रब का शुक्रगुजार होता है। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो ताकि पता चले तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक़ रखते हो। नेक बनने के लिए ऐसी ही कोशिश करो जैसी कोशिश खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। नसीब से ज़्यादा कीमती दुआ होती है, क्योंकि जब ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाए तब इंसान के पास दुआ ही बचती है जो नसीब बदल सकती है। राइट। दूसरों के अच्छे होने का इंतज़ार मत करो, बल्कि इन्हें अच्छा बनकर सिखाओ कि अच्छा इंसान कैसा होता है। किसी मुश्किल में किसी बुज़दिल से कोई मशवरा मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी बची हुई हिम्मत को भी ख़त्म कर देगा। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन जानो तुम दुनिया में कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह की नाफरमानी करने से इंसान हमेशा परेशान ही रहता है, चाहे बादशाह क्यों ना बन जाए, और अल्लाह को राज़ी करने से इंसान हमेशा सुकून में रहता है, चाहे फ़कीर ही क्यों ना बन जाए। दो चीज़ें इखलाक की वजाहत करती हैं: आपका ज़र्फ़ जब आपके पास कुछ भी ना हो, और आपका रवैया जब आपके पास सब कुछ हो। बेशक औलाद हर किसी को प्यारी होती है। जो दूसरों के लिए दुआ मांगता है, उसे अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। नादान इंसान। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा, मैं आपकी रहमत और इंसान के गुनाह देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, पीछे देखो। देखा तो एक बहुत बड़े समुंदर में एक दरख्त पे एक चिड़िया अपने मुंह में मिट्टी लेकर बैठी है। हज़रत मूसा ने कहा, ये क्या? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये समंदर मेरी रहमत है और ये दरख्त दुनिया। ये चिड़िया इंसान, और इसके मुंह में थोड़ी सी जो मिट्टी है वो इसके थोड़े से गुनाह हैं। अगर ये अपना मुंह खोल कर मिट्टी पानी में गिरा दे तो मेरी रहमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्यों ना इंसान तौबा करे और मैं माफ़ ना करूं। इंसान तो नादान है। कलम उठाने से पहले इतनी तहकीक करो कि तुम्हारे लिखे पर कोई दूसरा कलम ना उठा सके। सांप का जहर कींचली में और बिच्छू का दम में होता है। भीड़ का जहर डंग में होता है और पागल कुत्ते का ज़ुबान में। इंसान वाहिद हैवान है जो अपना जहर दिल में रखता है। किसी के आंसू को ज़मीन पर गिरने से पहले अपने दामन में जज्ब कर लो, यही इंसानियत का मिराज है। खालिद बिन वलीद का पैगाम मुस्लिम उम्मत के नाम। मौत लिखी ना हो तो मौत ख़ुद ज़िंदगी की हिफाजत करती है। जब मौत मुक़द्दर हो तो ज़िंदगी दौड़ती हुई मौत से लिपट जाती है। ज़िंदगी से ज़्यादा कोई जी नहीं सकता और मौत से पहले कोई मर नहीं सकता। दुनिया के बुज़दिल को मेरा ये पैगाम पहुंचा दो, अगर मैदान जहाद में मौत होती तो इस खालिद बिन वलीद को मौत बिस्तर पर ना आती। एक दिन सोने ने लोहे से कहा, हम दोनों ही लोहे की हथौड़ी से पिटे जाते हैं, पर तुम इतना चिल्लाते क्यों हो? लोहा जब अपना ही अपने को मारता है तो दर्द ज़्यादा होता है। रिश्तों की रस्सी कमज़ोर तब होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही बना लेता है। हम अपनी गलती के लिए बेहतरीन वकील और दूसरों की गलती के लिए बेहतरीन जज हैं। जब दिल में ऐसा गम पैदा हो जाए जिसकी वजह से समझ ना आए, तो वो इंसान के किसी ऐसे गुनाह का नतीजा होता है जिसकी उसने अभी तक तौबा नहीं की। माफ़ी मांगना ये ज़ाहिर नहीं करता कि आप गलत और दूसरा सही है, बल्कि ये ज़ाहिर करता है आपके रिश्ते की अहमियत आपकी अना से बढ़कर है। अगर कोई तुझे बुरा कह दे और तुझे गुस्सा आ जाए तो समझ ले तू वाकई बुरा है।
چاہے ہمارا گھر کتنا بھی بڑا ہو، ہمارے کپڑے کتنے ہی مہنگے ہوں، ہم کتنے ہی امیر ہوں، لیکن ہم سب کی قبریں ایک سی ہوں گی۔ اناپ پرست انسان کھوکھلی عمارت کی طرح ہوتا ہے۔ ایک بے گناہ انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اپنی اور دوست کی پہچان: جب آپ عروج پر ہوتے ہیں تو آپ کے دوستوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہیں، اور جب آپ زوال پر ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دوست کون ہیں۔ دوسروں کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت اور مقام کی حفاظت کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ صورت بغیر سیرت کے ایسا پھول ہے جس میں کانٹے زیادہ ہوں اور خوشبو بالکل بھی نہ ہو۔ سوچنے والوں کی دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ واصف علی واصف کا قول ہے یہ۔ شفا اور شفا میں کیا فرق ہے؟ شفا کا مطلب ہے صحت اور تندرستی، شفا کا مطلب ہے کنارہ، موت اور گہری قبر۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ آپ کو شفا دے، یہ دعا نہیں، بد دعا ہے۔ ہمیں کہنا چاہیے اللہ آپ کو شفا دے۔ تم کس دنیا پر فخر کرتے ہو جس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک یعنی شہد ہے اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک یعنی ریشم ہے؟ مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے؟ شیخ سعدی کا فرمان تھا۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ غصہ کیا کرتا ہے؟ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ عقل، اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی کو لے جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کا نافرمان ہو، اس سے کبھی خیر کی امید نہ رکھو۔ رفتار وہی بہتر ہے جس میں سانس نہ پھولے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب اور کتنا بولنا ہے۔ Hope so you will like it. If you like it, don't forget to like, share, comment and subscribe.